जी नाजरीन, मारिया मसीह का केस और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी मसीही लोग एहतजाज कर रहे हैं फोर्स कन्वर्जन के बारे में और कम उम्री की शादी के बारे में। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, जो यूरोप के सदर हैं, वो मौजूद हैं, शाहजेब भट्टी साहब। और उनसे पूछेंगे कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया यूरोपियन यूनियन फ्रांस के अंदर। तो वेलकम टू द शो शाहजेब भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू सो मच ब्रदर। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने अपनी कम्युनिटी को लेके उसकी क़यादत की और बड़ा अच्छा एहतजाज किया जो कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के अंदर आपने किया था। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने बड़ी हिम्मत की और क्या आपको कोई डर नहीं लगा? क्या आपको ये एहतजाज करते हुए किसी ने धमकाया नहीं है? क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर तो हमने देखा कि जनरल कौंसिल ने बातचीत करके मुलतवी करवा दिया था एहतजाज। जी जी सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया है अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करने का। और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है हम हमेशा जो है जहाँ पर भी पाकिस्तान में कभी परसिक्यूशन होती है, कभी कोई जलाओ घिराव के वाकयात होते हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के साथ, तो यहाँ पर यूरोप में हम लोग ज़रूर जो है उनके लिए स्टेप लेते हैं। और ये कोई मेरा पहला एहतजाज नहीं था, मैं इससे पहले भी तकरीबन 17-18 प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग के सामने भी, उसके अलावा यहाँ पे टाउन हॉल्स के सामने भी और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी। और मैं बड़ा अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस एहतजाज में मेरा साथ दिया है। और वहाँ से फ्रांस से लोग आए थे, इसमें जर्मनी से थे, स्विट्जरलैंड से थे, लग्जमबर्ग से लोग आए थे, बेल्जियम से थे, और इसके अलावा फ्रांस के भी दूर दराज इलाकों से लोग इसमें शामिल हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 मार्च को ये फैसला जो है आईनी फेडरल कोर्ट का ये अनाउंस हुआ था मीडिया पे, और हमें भी मीडिया के तवसत से इस फैसले का पता लगा। तो 27 को जो है मैंने जो है ये अ, अपने कुछ दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्तों के साथ मैंने ये मशवरा किया। मैंने कहा कि भाई हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा जो है कि भयानक सूरत हाल हो सकती है फ्यूचर में हमारी पाकिस्तानी मसीही बेटियों के लिए, खास तौर पर जो कम सन बच्चियां हैं। तो मेरे मेरे दोस्तों ने इस बारे में बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें करना चाहिए। और हम एक दिन 2 दिन जरा इंतजार में रहे कि शायद कोई हुकूमती सतह पर इसके लिए कुछ ऐसा कोई स्टेप लिया जा सके, या फिर इतने इतने बड़े लीडर जो हैं यूरोप में मेरे से पहले से मौजूद हैं, हमारे सीनियर जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस मौजूद हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा, और बिजनेसमैन हमारे क्रिश्चियंस, और बड़े बड़े नाम है वहां पर। तो मैं इंतजार करता था कि शायद किसी तरफ से कोई एहतजाज की कॉल आए तो हम लोग उसमें शामिल हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और फिर मुझे जो है ये एहतजाज जो है ये अनाउंस करना पड़ा। और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जब ये एहतजाज अनाउंस किया तो बहुत ज्यादा पजीराई मिली, मोटिवेशन मिली। और जो है तकरीबन 3 लाख व्यूज जो है हमारी वीडियो पे जो है आए उसके बारे में, और लोगों ने बड़ा मोटिवेट किया। जिसके साथ साथ मैंने इस पे कंपेन शुरू की। मैं पेरिस से 600 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं वहां पे गया, वहां पे लोगों को 3-4 दिन मैंने उनसे मुलाकातें की, वहां पे लोगों से मिला, चर्चिज में गया, उनको मोटिवेट किया। फिर मैंने इंग्लैंड जो है दोस्तों से कांटेक्ट किए, जर्मनी में कांटेक्ट किए। और इवन देन के हम लोग जो, जैसा आप भी जानते हैं कि कभी भी ऐसा कोई वाकया होता है तो हमारी जो है फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, जॉब बिल्कुल के, बिल्कुल। हमारे बिजनेस लाइफ के अलावा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन आपके फाइनेंस भी हर्ट होते हैं, आपका टाइम भी लगता है और फैमिली को भी आप छोड़ के आते हैं इतनी दूर। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई काम होता है तो वहां पे जो है करेंसी जो है और चीज है, यहाँ पे यूरोज में आपको जो है एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये एक कोई छोटी चीज नहीं थी, लेकिन ये कि खुदावंद का शुक्र है कि हर चीज बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड हुई है और खुदावंद ने बहुत मदद की। और एक दफा फिर मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके अलावा डेट जो है, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 26 को ये फैसला अनाउंस हुआ और हमारा एहतजाज 29 अप्रैल को बुध वाले दिन क्यों था। वो इस वजह से क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में
सेशन जो था पार्लियामेंट का वो लास्ट वीक में था अप्रैल के, और मैं नहीं चाहता था कि हम खाली पार्लियामेंट के सामने शोर शोर मचा के तो जस्ट फोटो सेशन करके आ जाए। मैं चाहता था कि हम जब ये एहतजाज करें तो वो बाकायदगी से, बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के मेंबरान को उसका पता लगे, यूरोपियन पार्लियामेंट को पता लगे कि हम लोग यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं। और इसलिए जो है 29 की डेट जो है इसके लिए सिलेक्ट की गई, वरना जो है हम इस एहतजाज को बहुत पहले भी कर सकते थे। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर तो वो या कोई डिप्लोमेटिकली आपको रीच किया गया? हमारे न्यूयॉर्क के लोगों को तो जनरल कौंसल ने जो है वो कांटेक्ट किया, और फिर जितने भी हमारे रहनुमा थे वो गए थे वहां पे जनरल कौंसल के अंदर। जी बिल्कुल, मुझे 3 जो है हिडन नंबर से कॉल्स आई हैं 3 दफा, जैसा कि मैंने अपने एहतजाज के दौरान भी ये बात अपने दोस्तों से शेयर की वहां पे। तो 3 दफा मुझे कॉल्स की गई, उन्होंने कहा कि आप जो है इस एहतजाज को कैंसिल कर दें, आपको क्या मिलेगा इस एहतजाज से। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि अगर हमारी अपनी बेटी के साथ इस तरह का मसला हुआ होता तो आपकी भी नींदें उड़ जानी थी। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको जो है कैंसिल कर दें। मैंने कहा मैं कैंसिल तो नहीं आप कर सकता, क्योंकि लोगों ने जो है अपने काम वगैरह से, जॉब से छुट्टी वगैरह ले ली है, और साथ जो है अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप फिर इसको पोस्टपोन कर दें। तो मैंने कहा पोस्टपोन अगर मैं कर दूंगा इसका मतलब है कि मुलतवी करना। तो आप जो है आप हमें टाइम देखें कि क्या करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मैंने कहा अगर मैं पोस्टपोन कर देता हूं तो दूसरी दफा भी मैं अगर कॉल दूंगा तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि ये तो क्योंकि वो इसने मजाक, मोराल लो हो जाता है, लोगों का मोराल और एतबार खत्म प्रेशर हो जाता है। प्रेशर प्रेशर खत्म हो जाता है ना, जो एक मोमेंटम बना होता है वो टूट जाता है। तो मैंने कहा और सॉरी फिर ये मैं, भी लोग इल्जामात लगाते हैं कि जनाब लीडर साहबान जो है वो एम्बेसी में या कौंसलेट के अंदर जाके जनरल कौंसल से उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, मगर मसीहियों के हालात बेहतर नहीं होते उससे। मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात जो है, ताल्लुकात इस बुनियाद पे नहीं आपके जो है बिल्ट होते कि आप एक बुज़दिलाना सोच या बुज़दिल बंदे से कोई बंदा ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये मैं आपको अलानिया बता रहा हूँ। और ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी एक जो है गलत फहमी है कि अगर ये चापलूसियों में या एक चमचागिरियों में पड़ेंगे तो इनकी बड़ी इज्जत है। इज्जत हमेशा एक बहादुर इंसान की होती है। इज्जत हमेशा एक जो है जो बंदा लीड करता है और जो स्टैंड लेता है और जो हक की, सच की बात पे खड़ा होता है, उसकी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बागैरत, जो कि एक इंसान गैरत रखता है बेटी की, बहन की, वो कोई भी आपके खिलाफ नहीं, चाहे वो कोई एजेंसी हो, चाहे, उनको भी पता है, उनको भी मालूम है कि हम लोग हक पे हैं। और एक बात और बताता हूँ, उस बंदे ने मुझे कॉल के दौरान कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हो। तो मैंने उनको कहा कि आप कौन सा हर्ट कह रहे हैं? हर्ट 2 किस्म के होते हैं, आप दिल आजारी वाला हर्ट कह रहे हैं या जख्मी करने वाला या मारने वाला हर्ट कह रहे हैं। तो वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको दिल आजारी वाला। मैंने कहा भाई अगर आप दिल आजारी वाला हर्ट कह रहे हैं तो मैं उस एज से गुजर चुका हूं, अब तो वो कोई टूटने वाली बात ही नहीं रही। और अगर आप वो तो मार वो मराने अपने आप वाला, को इंट्रोड्यूस क्या कर रहे थे कि वो कहाँ से कॉल कर रहे हैं क्या? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हम भी आपके वेल विशर हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ये एहतजाज ना करें क्योंकि पाकिस्तान का इमेज। मैंने कहा देखें, हम लोग वो लोग हैं जिन पे आज तक कभी कोई हमने सुसाइड अटैक नहीं किया, कभी हम पे मेगा करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं बना क्रिश्चियंस के ऊपर, कोई हम वतन की गर्दारी में मुलवस नहीं हुए क्रिश्चियंस लोग। हम तो इस वतन से प्यार करने वाले लोग हैं। और मैं आपको भी इनवाइट करता हूं कि आप भी आए, उस एहतजाज का हिस्सा बने, और आप देखें वहां पे कि हम बात क्या करते हैं। आप देखें हम नारे क्या लगाते हैं। हम ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना हम अदलिया के खिलाफ है, ना फौज के खिलाफ है, लेकिन इस फैसले की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस फैसले से हमारे जो है बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, क्योंकि हमारी बेटियां जो है कम उम्री में, अगर कोई 12 साल 13 साल की बच्ची दुकान पे जाती है कोई चीज लेने और वो बंदा उसको किडनैप कर लेता है, तो उस इस फैसले के मुताबिक तो वो बंदा जो है अगर एक फोर्स कन्वर्शन का जो है वो सर्टिफिकेट पेश कर देगा तो वो बच्ची मुसलमान हो गई, उसको हाँ सब लोग जी। एक्सेप्ट करेंगे। वो अगर मैरिज हो गई उसकी तो वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। तो भाई ये एक बहुत ज्यादा एक गलत किस्म का एक आगे सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये कॉल करने वाला बंदा कहीं बिग ब्रदर तो नहीं था? मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ, लेकिन
लेकिन यह है कि उनको भी पता है, जो हमारे बिग ब्रदर्स हैं वो बड़े, उनको भी मालूम है कि हम लोग जो है मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। और ये जो एहतजाज है, अगर तो हम किसी मुल्क दुश्मन अनासर से पैसे लेके फंडेड होके ये एहतजाज करेंगे तो फिर तो हम गुनाहगार हैं। लेकिन जब हम अपनी सैलरीज से, अपनी पॉकेट से, अपने घर के बिल्कुल अखराजात को थोड़ा सा लिमिट करके ये एहतजाज करेंगे तो फिर हक उनको भी मांग रहे हैं। मालूम है कि ये लोग जो है ये और तरह के लोग हैं, और ये वाकई ही जो है ये एक प्योर 100% पब्लिक और फेवर में है। मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है, और इनका ना ही कोई काम कोई पाकिस्तान की साख को डैमेज करना है, ना उनकी इमेज को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपना हक मांगना है। क्योंकि मैं शाहजेब साहब बिग ब्रदर का इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि डक्की भाई कह रहे थे जब वो एफआईए के मामलों में वो फंसे हुए थे, मैंने सुना था तो बिल्कुल। फिर वो आ गया तो उन्होंने बोला कि ये बिग ब्रदर आ गए थे और बिग ब्रदर ने यस, सब कुछ लेकिन ठीक कर दिया। मैं मैंने यहाँ समझा पर शायद आपको भी जिसने कॉल की हो, शायद वो भी बिग ब्रदर हो, आपकी हेल्प करना चाहता नहीं, हो। मैं और हमारे मुझे ये नहीं लिए मालूम। तो, मेरा जहां तक तजर्बा है, हमारे क्रिश्चियनों के लिए तो बिग ब्रदर भी नहीं आता। नहीं, अभी जो है अभी काफी हालात बेहतर हो रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को जो है अच्छी सिमत में लेके चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, प्राइम नो मिनिस्टर डाउट। साहब बड़ी अच्छी सिमत में चल रहे हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी अच्छी सिमत में। लेकिन इस तरह के जजेस, इस तरह के फैसले जो है वो उनकी वो सारी किए कराए पे पानी फेरने की कोशिश है। और मैं समझता बिल्कुल हूं कि एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कश्मीर का भी, जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो मैं उसमें भी शरीक, पुर्तगाल में इंडियन एम्बेसी के सामने भी जो है वहां पे कश्मीर के प्रोटेस्ट में मैं शरीक, यहाँ पे जब होता है पेरिस में या जिनेवा में, वहां पे भी मैं गया। मैं एक और प्रियंथा कुमार जो श्रीलंकन, जिसको मारा गया बिल्कुल वहां पे फैक्ट्री में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मैं एक वाहिद बंदा था जो श्रीलंकन एम्बेसी में गया पेरिस में, उनको एक करारदाद अफसोस की पेश की अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग यूरोप के उसके लेटर पैड पे। और मैं वहां पे एम्बेसडर साहब से जाके अफसोस करके आया उस बंदे का। सिर्फ मैं एक था वहां पे पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो आपकी गया था पीपल्स पूरी दुनिया में। पार्टी है, मैं तस्वीर भी देख रहा हूँ कि पीछे बिलावल साहब आपके बड़े करीबी हैं। तो बिलावल साहब आपके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, मिलते भी हैं पर्सनल। तो क्या कभी आपने उनको नहीं बताया ये मामला, और उन्होंने आपको यकीन दहानी कभी दिलवाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो कि जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त मेन स्ट्रीम पे जमातें हैं, उन सब में से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि मिनॉरिटीज का दुख दर्द बांटने वाली जमात है। चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो क्रिसमस हो, ईस्टर हो, तो हमारे जो क्यादत है वो जरूर आती है, शामिल होती है हमारे दुख दर्द में, तकलीफ में। तो बिलावल साहब जो है, मुझे ऑनर हासिल है कि वो मुझे बाई नेम शाहजेब भट्टी के नाम से जानते हैं। और जब भी वो यूरोप आते हैं तो मेरी जरूर उनसे मुलाकात होती है, और मुझे वो भट्टी साहब कह के मुखातिब करते हैं, और मुझे बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं मेरे इन सब सब स्टेप्स को। और उन्होंने कभी मुझे प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं है, बल्कि वो हमेशा जो है वो मिनोरिटीज की बात और मिनोरिटीज के हकूक के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी हैं। और वाहिद बिलावल भुट्टो साहब एक वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहा है कि मैं अपनी जिंदगी में मसीही वजीर आजम देखना चाहता हूं। कोई आप देख, हिस्ट्री उठा के देख ले, किसी और के मुंह से आज तक इस तरह की बात भी नहीं निकली। एक लाइट सा सवाल पूछ रहा हूँ लाइटर मोड में, अगर चले नेक्स्ट टाइम अगर वजीर आजम के लिए चुना जाए, ये एक वैसे मैं कर रहा हूँ इमेजिनेशन, अगर बना जाए तो आप किसको वजीर आजम देखना चाहेंगे? रोमा मुश्ताक मट्टू को, या फिर एंथनी नवीद साहब को, या किस पीपल्स पार्टी के लीडर को आप देखना चाहेंगे? ये वजीर आजम आपको पता है कि जब सिलेक्ट होता है तो ये एक बंदे की ख्वाहिश पे नहीं होता, ये पार्टी डिसीजन करती है। तो मैं तो समझता हूं कि जो है जो भी इस काबिल होगा, जो भी मेरिट पे उतरेगा, तो पार्टी जो है उसको जरूर चुनेगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जिसको भी चुनेगी वो पाकिस्तान की मिनॉरिटीज के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छे और मुस्बत जो है इकदाम करेंगे। मैं वैसे पूछ रहा था कि रोमा मुश्ताक मट्टू भी मेरी बड़ी प्यारी बहन है, एंथनी नवीद साहब भी, इनमें से कोई आपकी कोई फेवरेट नहीं है दोनों में से जिसको चुन, जो वजीर मैं आजम तो बन सके? वजीर आजम इन दोनों में से मुश्किल सवाल आपने पूछा है। देखिए, मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है। वो एक तरफ ठीक है। बहन है और एक तरफ बड़े भाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी जाती राय है, यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, वो चाहे कहीं पे भी हो।
क्योंकि अभी जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं लोग, उनको जो है पीछे रह के हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और यंग ब्लड को जो है, यंग जनरेशन को हम लोगों को ज्यादा चांस देना चाहिए ताकि मुल्क की बागडोर संभाल सके जबरदस्त। अच्छे तरीके से। तो अभी आप क्या कहते हैं कि जो सारा मामला चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, ये जो इसका था मारिया शहबाज का, अब मारिया शहबाज के बारे में बात लोग कम कर रहे हैं, वो मामला ठप होता जा रहा है। क्या ये कोई मिली भगत है, इसको दबाया जा रहा है, ये क्या है? आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ये मामला डाई डाउन होता जा रहा है। इस मामले को शुरू दिन से ही बड़े गलत तरीके से टैकल किया गया है। मुझे तो एतराज है अपने तमाम मसीही वकला हजरात पे कि इतनी इतनी बड़ी इन्होंने अपनी बनाई हुई है एसोसिएशंस, क्रिश्चियन लायर एसोसिएशन है, फलाना ऐसे है, और इतने इतने बड़े नाम, कोई जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है, कोई सदर बना हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि रिट पिटीशन जो इन्होंने दायर करनी थी प्रीव्यू की, रिव्यू पिटीशन, वो इतनी देर क्यों लगी। और उस तरफ जाने की बजाय इन्होंने एक नया मेला सजा लिया। कभी कोई 10-15 बंदे किसी चर्च में घुस के जा रहे हैं, कोई 10-15 किसी होटल में बैठ के खाने खा रहे हैं, वहां पे जी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आई। बात सिर्फ एक सीधा सा यानी कि काम मंजी था, मीटिंग, वो जिसे मंजी मीटिंग कह रहे हैं, वो हो रही है। जैसे टाइम जाया जानबूझ के नहीं कोई करता इंसान टाइम जाया। और जी एक जी। वो आप एक थिएटर लगा के बैठ जाते हैं रोज, आज भाई आज हमने मीटिंग करनी है। यार हमारे हजारों की तादाद में है, आपने रिव्यू पिटीशन दायर करनी है, आप किसी सीनियर वकील से मशवरा कर लें। अगर आपके मसीही वकीलों में इतनी काबिलियत नहीं है, किसी मुसलमान वकील को यार करोड़ 2 करोड़ रुपया बड़े कि बड़े अच्छे हैं। हम ओवरसीज क्रिश्चियनों से, मसीहों से चंदा मांग ले यार। हमसे चंदा मांगने की इनको जरूरत इसलिए नहीं पेश आती, इनको डोनेशनें ऑलरेडी इतनी ज्यादा मिलती हैं। चैट जीबीटी से पूछ देव लें यार, भाई, गूगल का कोई अभी हल नहीं। आ नहीं रहा कोई भी। कोई चाहिए कि जो तंजीम, जो वकील इसको टैकल कर रहे हैं, वो कभी खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? हमें ब्रीफ क्यों नहीं कर रहे मारिया के अभी केस तक। के बारे और एक आता हूँ, जो मसीही कच्ची वादियों का मसला था, वो जे सालक साहब ने जो है वो रोजाना जो है वो लाइन पीछे में? बड़ा लगती होती प्यारा थी। हाईलाइट किया और साथ और खड़े थे डेली हाईलाइट बेसिस। किया सिर्फ, लेकिन आगे से पकड़ना किसने था? हमारे वकीलों ने उस केस को, हमारे वकीलों ने आज तक उस पर कोई केस ही नहीं किया, कोई मुकदमा ही नहीं किया वो कच्ची बस्तियों पे। वो सिर्फ एक जो है सिर्फ एक वो प्रोटेस्ट करने से तो नहीं वो मालकाना हकूक उनको मिल जाने। कोई अदालत में भी जाते, कोई इस केस को लेके आगे चलते। लेकिन ये है कि जय अभी जो है सालक साहब तो खड़े रहे हैं, देखें, वो बुजुर्ग है, आपका उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, वो 70-75 साल उनकी उम्र है, वो फिर भी नौजवानों की तरह उधर गर्मी में खड़े हैं। गर्मी में खड़े हैं। लेकिन लेकिन बात यह है कि अभी वो दौर नहीं है कि सर पे मट्टी डाल के आपको कच्ची वादियों के हकूक नहीं मालकाना मिलेंगे, आपको पिंजरे में बंद होके नहीं मिलेंगे, आपको वो टाट की बोरियां सरों पे डालने से, अपने ऊपर डालने से वो हकूक नहीं मिलेंगे। आपको हकूक मिलेंगे। अभी जो है दौर सर सोशल मीडिया का दौर है। अभी जो है आपको डायरेक्टली कोर्ट जाना चाहिए था, वहां पे जाके अपना एक मुकदमा अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए था। हर चीज में हम लोग पीछे क्यों है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग इतना जो है क्यों गलत लेके चीजों को चलते हैं। इतने इतने हमारे बड़े नाम हैं, बड़े वेल सूटेड बूटेड होके असेंबलियों में जाते हैं, लेकिन जो है समझ नहीं आती कि काम एक डेले का नहीं है। बाबा फेलबूस क्रिस्टोफर जो है, अभी सिर्फ वही बंदा एक हीरो बन के, जितना भी स्टाफ अवेलेबल है पंजाब असेंबली में, वो आगे आए हैं। ये पहले उसको बेचारे को कुछ समझते ही नहीं थे होते कि जी ये एक सादा सा बंदा है, तो इसके क्या कि हम लोग तो बड़े पेंट कोट पहन के ग्लासेस हाँ जी, लेबन की लगा के, उनकी उसको बेचारे जुबान को भी कुछ नहीं थे सादा है, समझते। सादा जुबान में वो बात यस, करते हैं। यस, उसको कुछ नहीं थे समझते ये लोग। लेकिन देखें, अभी खुदा ने जिसको इज्जत देनी होती है, उस बंदे ने अपनी कौम की आवाज उठाई है, चाहे थोड़ी उठाई है, ज्यादा उठाई है। मैं तो ये समझता हूं कि रमेश सिंह जबरदस्त। अरोड़ा साहब को जो है साइड साइड करके बाबा फैलबूस को चांस देना चाहिए। और क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है, उस बंदे ने ये दिखाया है कि मैं कुछ बोल सकता हूं अपने लोगों के लिए। बेशक वो सिलेक्टेड एमपीए है, लेकिन उसने सिलेक्टेड होने के बावजूद भी अपने लोगों की आवाज बनाया असेंबली में। आवाज, और मैंने खुद देखा है कि लोगों की गवाहियां हैं कि कोई भी उनको रीच करता है तो वो फौरन उनका काम करते हैं, उनके साथ खड़े बिल्कुल होते ऐसे हैं। ऐसे ही और ऐसे वो आगे बाकी जो काम हो है, या ना हो, लेकिन वो बंदा साथ चलता है। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ा हौसला है उनका। और मैं कहता हूं कि आपने तो बड़ा अच्छा उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम वो वजीर बन जाएं। अब ये जो चीज है, ये तो अब मरियम बीबी या जो नून लीग ही देखेगी कि किसको बनाना है, तो जी, किसको ये ओहदा देना चाहिए। नून लीग का भी मैं बात ये करना चाहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी मसीहों के वोट है पंजाब में,
वो कहीं ज्यादा है सिखों से। सिखों के चंद बिल्कुल, हजारों में वहां पे हमारे तो लाखों में। 5,500 जो है वो यस। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सिख है, और पंजाब में 24 लाख से ज्यादा क्रिश्चियन है। तो अभी आप खुद अंदाजा कर लें कि नून लीग को वो 5,000 वोट चाहिए कि 24 लाख वोट चाहिए, ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है। बिल्कुल। और मैं उन्होंने देखें कारकर्दगी देख ली है अपने मिनोरिटी के वजीर की पहले ही। कोई बंदा शाहजेब भट्टी उनको जो साहब, है। मेरा जाती जो है ना, मैं कहता हूं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सिख क्यों बन गया है अपना वजीर। यस। मैं कहता हूं अगर सिख हैं उन्हें वजीरे एजुकेशन लगा दें, वजीरे तवानाई लगा दें, वजीरे दफा कुछ भी लगा दें, वजीर लगा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर माइनॉरिटी की जो मेजोरिटीज है वो क्रिश्चियंस के पास है, तो अगर वोटिंग भी हो तो एक क्रिश्चियन बनता है मतलब वजीर माइनॉरिटी का। मैं एक बात और तरीके से सोचता हूं, क्योंकि ये जो सियासत होती है, सियासत का मतलब है अवामी खिदमत। आपको इसमें मजहब या कोई जात बरादरी, मैं इस चीज से बालातर होकर सोचता हूं। क्योंकि हमारे आज तक इतने इतने बड़े नाम, सोत्रा साहब आए, उसके बाद जे सालक साहब आए, तारक सिंह कैसर साहब आए, फिर उसके अलावा जो है और बड़े बड़े नाम अभी जो है नहीं जेन में आ रहे। लेकिन यह है कि उन्होंने क्या किया है। आज अगर आज भी 1872 एक्ट जो है डिस्कस हो रहा है, तो यार 78 साल 80 साल हो चले हैं पाकिस्तान को, आज तक ये कहां पे थे। ये जितने भी एमपी एमएनए अब रिटायर होकर भी बैठे हैं, या जो खुदा के पास भी चले गए हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज हम लोगों को खपना ना पड़ता भाई। आज हमारी बेटियां बहनें दरबदर ना होती। आज हम लोगों को इस तरह बैठ के इस टॉपिक पे गुफ्तगू हम ना कर रहे होते। क्योंकि ये इन हमारे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने इंतहाई शर्मनाक कारकर्दगी रही है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हमारे इन बुजुर्गों ने कुछ काम नहीं किया, ढेले का काम नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इनको क्या मसला था। भाई मैं भी मिनोरिटी विंग से, मैं जब अपनी क्यादत से बात करता हूं तो वो सुनते हैं भाई, वो सुनते हैं। क्या ये, चलो आप ब्लास्फेमी लॉ पे नहीं काम कर सकते, माना आपकी जाने खतरे में है। सरकारी नौकरियों के लिए भी नहीं आप बात कर सकते। अपने लोगों के लिए सॉफ्ट वीजा पॉलिसी पे भी नहीं आप बात कर सकते। अम्बेसियों में आप रोज जाते हैं, केक काटते हैं वहां पे, एम्बेसडरों के घरों के वहां पे जाते हैं, उनको ये भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के वसातत से कि मैंने यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में एक एप्लीकेशन दी हुई है, सॉफ्ट वीजा पॉलिसी फॉर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस। हमारे मसीहों के पास इतने वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि 10-10 12-12 लाख, जबकि मैंने ये दी हुई है। उस टाइम 10-12 लाख 20 लाख रेट होता था, अब तो 60-70 जबरदस्त। लाख पे जो है। मैंने कहा जी, शेंजन कंट्रीज तकरीबन 25-26 है। हर यूरोप का कंट्री जो है 5 वीजे, सिर्फ 5, ज्यादा नहीं, 5 वीजे अगर सालाना दे दे हमारे मसीहों को, तो ये जो है 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर ले, साल के ये कितने वीजे बनते हैं। और इस प्रैक्टिस को अगर आप सिर्फ 5 साल कर देना, तो हमारे मसीहों की, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि तकदीर बदल हालत जो है सकती। बदल जाएगी। सिर्फ 5 साल वहां से बंदा यूरोप आएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, और उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी जॉब्स मिलेंगी उनको। जब अच्छी जॉब्स उनके बच्चों को मिलेगी तो वो अच्छा लाइफस्टाइल होगा। जब अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी मसीही अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छी गड्डियां कारों वाले जो होते हैं, उनके ऊपर जो है ये ब्लास्फेमी के केसेस भी कम होते हैं, और उनके साथ जो है ये फिर भी जो है कुछ बेहतर तरीके से पेश आते हैं वहां पे लोग। तो थैंक यू सो मैंने मच ये भी ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन चीज़ों को हाईलाइट किया सबको, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपकी जुर्रत को सलाम करता हूं कि आपने जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आपने उसके अंदर जाके एहतजाज किया। और हम आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे मैं अमेरिका में हूं, आप फ्रांस में हैं, हमारे बहन भाई पाकिस्तान में हैं, हम सब लोग मसीह का बदन है। और जब पाकिस्तान में मसीह के बदन को तकलीफ होती है तो दर्द हमें भी इधर होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। दोबारा आपको जरूर मैं दावत दूंगा कि मेरे शो में जरूर आइएगा। थैंक यू ब्रदर। जरूर। और आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को भी साथ लेके इस तरह की जगहों पे जाया करें। इस प्रोटेस्ट में भी मेरे सारे बच्चे मौजूद थे, लास्ट प्रोटेस्ट में भी, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों को भी जो है कौम का दर्द जो है वो उनमें भी जो है वो ट्रांसफर करूं। ग्रेट, थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।